हेलो बच्चों, क्लास 8th मैथ प्राची बुक की असाइनमेंट करेंगे 10.2 और इसका क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे। क्वेश्चन है ए रूम इज ऑफ 11 मीटर इंटू 8 मीटर इंटू 5 मीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग इट्स 4 वॉल्स एंड फ्लोर एट द रेट ऑफ ₹4 पर स्क्वायर मीटर इंक्लूडिंग डोर एंड विंडो एक्सेट्रा। बच्चों यहाँ पर जो भी आपको वैल्यू दी गई है ये लेंथ, ब्रेथ और हाइट है, ठीक है, जो मल्टीप्लाई में दिया जाता है। ये L इंटू बी इंटू एच लिखा हुआ है और यहाँ पर क्या करना है, हमें 4 वॉल का एरिया निकालना है। और जो यहाँ पर इंक्लूडिंग डोर विंडो लिखा है बच्चों, इसको आप इग्नोर करा करो, ठीक है, क्योंकि इसका कोई भी हमें मेजरमेंट नहीं दिया जाता। सिर्फ हमें इस पे ध्यान देना है कि हमें 4 वॉल्स का एरिया निकालना है और सीमेंटिंग की कॉस्ट निकालनी है, ठीक है। इस पर कोई भी आपको कंसंट्रेट करने की ज़रूरत नहीं है। ये लाइन हमें कंफ्यूज करने के लिए दी जाती है, ओके। तो बच्चों पहले जो हमें क्वेश्चन में गिवन है L इंटू बी इंटू एच, उसको हम लिख लेते हैं सेपरेट करके, ठीक है। तो मैं यहाँ लिखूँगी लेंथ ऑफ ए रूम इक्वल टू 11 मीटर। इसी तरह से हम लिखेंगे ब्रेथ ऑफ ए रूम, मैं डैश डैश डाल रही हूँ बच्चों, आप पूरी स्टेटमेंट लिखना, ठीक है, इक्वल टू 8 मीटर। इसी तरह से हाइट को भी लिख लेते हैं, हाइट ऑफ अ रूम इक्वल टू 5 मीटर, ठीक है। हमने इस तरह से लिख लिया। आपको मल्टीप्लाई करके दे रखा हो तो भी उसका वही मतलब होता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एरिया फाइंड करेंगे 4 वॉल्स का, ओके। तो यहाँ पर फॉर्मूला लगा लेते हैं, एरिया ऑफ 4 वॉल्स इक्वल टू, हमने पहले क्वेश्चन में भी फॉर्मूला यूज़ किया था, तो होता है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू में हाइट, ठीक है। अब यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं, सब कुछ तो है हमारे पास, तो लिखेंगे 2 इंटू एल है हमारा 11 प्लस में 8 इंटू हाइट है 5, ठीक है। इसको क्या करेंगे बच्चों, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 2 इंटू 19 इंटू 5। यहाँ हमने पहले ब्रैकेट वाले नंबर को ऐड किया और जो मल्टीप्लाई नंबर थे आगे पीछे उनको भी मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है। अब क्या करूँगी, 2 5 10, ओके, और 10 को 19 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो आ जाएगा 190 मीटर स्क्वायर, क्योंकि हमने एरिया फाइंड करा इसलिए, ठीक है। 2 5 10 और 19 10 190 होता है, ओके। और एरिया फाइंड करने पर क्या आता है, मीटर स्क्वायर में आंसर आता है, तो 4 वॉल का एरिया तो हमारा आ गया। अब यहाँ पर लिखा है फ्लोर एट द रेट ऑफ, ठीक है, एंड फ्लोर, एंड फ्लोर का मतलब हमें फ्लोर का भी एरिया निकालना है, ठीक है बच्चों। तो फ्लोर का एरिया निकालने के लिए हमारे पास छत तो नहीं होगी, उसमें रूफ तो नहीं होगी, सिर्फ L इंटू बी होगा, हाइट का तो कोई मतलब ही नहीं है, तो उसका फॉर्मूला होता है L इंटू बी, ओके। जब फ्लोर की बात की जाती है सिर्फ L इंटू बी का फॉर्मूला लगेगा। L है 11 और B है 8, 11 8 88 मीटर स्क्वायर, ठीक है। हमने 4 वॉल्स का एरिया भी फाइंड कर लिया, फ्लोर का भी एरिया फाइंड कर लिया। अब हम क्या करेंगे, टोटल एरिया निकाल लेते हैं अपना, ठीक है, दोनों को ऐड करके। जो हमने एरिया निकाला है फ्लोर का और वॉल का, दोनों को ऐड कर लेंगे। तो हम लिखेंगे टोटल एरिया इक्वल टू, यहाँ पर आएगा हमारा 4 वॉल्स का एरिया और प्लस एरिया ऑफ फ्लोर, ठीक है। तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ 4 वॉल्स प्लस एरिया ऑफ फ्लोर, दोनों को ऐड कर लेंगे। यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 190 प्लस 88, इनको ऐड करेंगे तो बच्चों आ जाएगा हमारे पास 278, ओके, मीटर स्क्वायर, ओके। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, ये तो हमारा टोटल एरिया निकल गया है, अब हमें सीमेंटिंग की कॉस्ट निकालनी है, ठीक है। जब भी हमारा एरिया पूरा निकल जाता है उसके बाद ही हम वाइट वॉश, सीमेंटिंग या कुछ भी करना हो उसका बाद में खर्चा निकालते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ लिखूँगी कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग ऑफ 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू 4 रुपीज़। हाँ बच्चों, 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर का तो हमें रेट बताया 4 रुपीज़, ठीक है। तो 278 मीटर स्क्वायर का रेट क्या होगा, कितना खर्चा आएगा अगर हम वहाँ पर सीमेंटिंग कराएं तो, ठीक है। तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, ओके। तो 278 इंटू 4 को मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो हमारे पास आ जाएगा 1112, इतने रुपीज़ का खर्चा वहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो ये होगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 है, द वॉल्यूम ऑफ ए वुडन ब्लॉक इज 4500
सेंटीमीटर क्यूब। इफ़ इट इज़ 30 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 15 सेंटीमीटर वाइड देन फाइंड इट्स हाइट। अब हमें यहाँ पर एक ब्लॉक का वॉल्यूम दिया गया है, ठीक है, और उसकी लेंथ भी दी है और उसकी विड्थ भी दी है, ठीक है। हमें सिर्फ हाइट निकालनी है। ओके, तो सबसे पहले बच्चों लिखेंगे यहाँ पर लेंथ ऑफ अ वुडन ब्लॉक। एक वुडन ब्लॉक है, ठीक है, उसकी हमें लेंथ बताई गई है। ओके, वो लिखा है कितना मीटर लॉन्ग है, ठीक है ना। लॉन्ग लिखा है, इसका मतलब वो हमारी लेंथ होगी। तो हम लिखेंगे यहाँ पर इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। ओके भाई, अब हमें ब्रेथ भी दी हुई है, ठीक है ना, यानी वाइड बताएगा कितना वाइड है वो, तो उसको लिखेंगे हम ब्रेथ ऑफ ए वुडन ब्लॉक, ठीक है। मैं डैश डैश डाल रही हूँ बच्चों, आपको पूरा लिखना है। इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। यहाँ पे हमें क्वेश्चन में बच्चों फाइंड क्या करना है, यहाँ हमें हाइट फाइंड करनी है, ठीक है, क्योंकि हमें हाइट नहीं बताई गई है। तो हम लिख देंगे हाइट इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, क्योंकि हमें इसे फाइंड करना है। और हमारा फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, अब मैं लिख रही हूँ वॉल्यूम ऑफ ए ब्लॉक इक्वल टू L इंटू बी इंटू एच, ठीक है। तो यहाँ हमारा फॉर्मूले में क्या है बच्चों, हाइट हमें नहीं मालूम। इस तरह से क्यूबॉइड की शेप है, ये एक ब्लॉक बना के दिया हुआ है, वुडन ब्लॉक, और इन्होंने हमें बोला है कि इसकी हाइट हमें फाइंड करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो बच्चों, हमारे को क्या क्या दिया गया है, लेंथ दी है इसकी, ब्रेथ दी है इसकी, और हाइट नहीं दी है। तो बच्चों जो हमारे पास है वैल्यू हमें गिवन है क्वेश्चन में, उसकी इक्वल कर लेंगे, ठीक है। अब मैं यहाँ पर लिख रही हूँ एक चीज़ हमें और दी है, यहाँ पर वॉल्यूम और दिया है क्वेश्चन में, ठीक है ना, वॉल्यूम ऑफ ए वुडन ब्लॉक। तो यहाँ पर वॉल्यूम हम और ले लेते हैं। जब बच्चों हमें पहले से वैल्यू दी जाती है किस चीज़ की, या तो हमें वॉल्यूम की वैल्यू दी हो, फाइंड करके क्वेश्चन का आंसर ही दे रखा हो, क्योंकि हम अक्सर वॉल्यूम निकालते हैं, ठीक है ना, L इंटू बी इंटू एच लगा के फॉर्मूले में वॉल्यूम हम फाइंड करते हैं। या फिर एरिया हमें पहले से दिया हो, तो हम क्या करते हैं, फॉर्मूले के इक्वल कर लेते हैं उसे, ठीक है। कैसे, ये देखो, इसका वॉल्यूम का फार्मूला है L इंटू बी इंटू एच, और हमें पहले से इसका आंसर गिवन है, वॉल्यूम दी हुई है, तो इसके इक्वल कर देंगे। जो वैल्यू हमारे पास होगी उसको हम पुट कर लेंगे। L हमें मालूम है, B हमें मालूम है, H हमें नहीं मालूम, तो उसे छोड़ देंगे, उसकी वैल्यू अपने आप निकल जाएगी। L है 30, B है 15 इंटू एच इक्वल टू 4500, ठीक है। अब जो चीज़ हमें नहीं मालूम उसको एक साइड पे रख लेंगे और दूसरी साइड पे पहुंचा देंगे जो बाकी बची चीज़ें हैं, ठीक है। L इंटू बी मल्टीप्लाई में है तो दूसरी साइड जाकर बच्चों डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। 4500 अपॉन में 30 इंटू 15, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर कट कर दो, 15 1 ज़ा 15, 15 3 ज़ा 45, और डबल ज़ीरो लगा दो क्योंकि ज़ीरो तो बच गई, ठीक है। अब देखो 30 यहाँ है, एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कट हो गई, 3 1 ज़ा 3 और 3 1 ज़ा 3 और 0, ठीक है। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 10 आ गया। तो ये बच्चों हमारा आंसर आ गया H इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। हमें यहाँ पर हाइट फाइंड करनी थी, तो हमने हाइट यहाँ पर फाइंड कर ली। ओके, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 14 करेंगे। लिखा है द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड इज 3,36,000 सेंटीमीटर क्यूब इफ़ इट्स बेस एरिया इज 5,600 सेंटीमीटर स्क्वायर, डिटरमाइन इट्स हाइट। तो यहाँ पर बच्चों हमें क्या है, पहले ही वॉल्यूम दिया गया है, ठीक है, क्यूबॉइड का वॉल्यूम दिया गया है और उसका एरिया भी दिया गया है। तो ये कह रहे हैं कि उसकी हाइट निकालो, ठीक है। तो क्वेश्चन में बच्चों हमें हाइट फाइंड करनी है। तो बच्चों सबसे पहले हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड, जो कि हमें गिवन है, ठीक है। जो चीज़ें हमें मालूम है पहले उनको लिख लेते हैं। तो मैं लिख रही हूँ वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड इक्वल टू 3,36,000 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, अब दूसरे नंबर पे हमें क्या गिवन है, एरिया। तो हम यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड इक्वल टू 5,600 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको मालूम है बच्चों कि एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, ठीक है। एरिया ऑफ क्यूबॉइड होता है L इंटू बी, ओके, जो कि हमें पहले से गिवन है। L इंटू बी इसका फॉर्मूला होता है और हमें एरिया की वैल्यू पहले ही दी गई है और वो है हमारी
5600, ठीक है। तो मैं इसी के इक्वल लिख लेती हूँ, L इंटू बी इक्वल टू 5600 सेंटीमीटर स्क्वायर। मैंने एक ही साथ लिख लिया सबको, ठीक है। इसी तरह से बच्चों हम वॉल्यूम लिखेंगे। वॉल्यूम क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है L इंटू बी इंटू एच। इसकी वैल्यू भी हमें गिवन है, 3,36,000 इसकी वैल्यू हमें गिवन है। अब बच्चों देखो, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है L इंटू बी इंटू एच, इसकी वैल्यू ये दी है, ठीक है। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, वॉल्यूम की वैल्यू मैंने लिख ली यहाँ पर, और L इंटू बी की वैल्यू हमें ऊपर गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं L इंटू बी की वैल्यू लिख लेती हूँ, जो हमें पहले से मालूम है। सिर्फ हमारे पास H की वैल्यू नहीं है, ठीक है। यहाँ लिख देती हूँ मैं, H लिखना है बच्चों यहाँ पर, ठीक है, इंटू एच इक्वल टू 3,36,000, ठीक है। अब यहाँ पर बच्चों हमारे पास दोनों वैल्यू हैं, वॉल्यूम की भी वैल्यू है और एरिया की भी वैल्यू है, सिर्फ हमारे पास H नहीं है। जो वैल्यू हमें नहीं पता होती उसको हम एक साइड पर रखते हैं और इक्वल टू के दूसरी साइड पहुँचा देते हैं वो नंबर जो उसके साथ लिखा होता है। ये मल्टीप्लाई में है H के साथ, तो दूसरी साइड जाकर ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो 3,36,000 अपॉन में 5,600, ओके। हम मैं यहाँ बच्चों कट कर देती हूँ, 20 से 20 मैंने कट कर दी। अब बच्चों मैं इसे 7 के टेबल पे कट करूँगी, 7 8 जा 56, ओके। ऊपर से कट करेंगे, 7 4 जा 28, फिर जाएगा बच्चों, फिर से 56 पे चला जाएगा, 7 8 जा 56, और यहाँ पर बचेगी 1 0। फिर से कट करेंगे, 8 1 जा 8, 8 6 जा 48 और 0 बचेगी, ठीक है। तो यहाँ पर 60 बच गया, ओके। तो हमारी हाइट क्या हो गई बच्चों, हाइट हमें निकालनी थी, तो हाइट हमारी आ गई 60 सेंटीमीटर, ओके। तो ये आंसर हो जाएगा इसका। एक बार मैं दोबारा दिखा देती हूँ, आपको समझ नहीं आया हो तो अगर किस तरह से मैंने कट किया है, मैं रफ में एक बार दोबारा से दिखा देती हूँ बच्चों। यहाँ मैंने कट किया है इस तरह से, 2 0 से 2 0 कट करी, फिर 8 पर गई, मैंने यहाँ कट किया बच्चों 7 4 जा पर, 7 4 जा 28, यहाँ बचा 5, ठीक है। फिर से 56 बन गया, तो ये फिर जाएगा 7 8 जा पर, ठीक है ना। यहाँ 4 बचा है अभी, 33 में से 28 को कट करेंगे तो ये जाएगा, फिर से 8 1 जा 8 और 8 6 जा 48, ठीक है। और 0 हमारी यहाँ पर बच गई। इस तरह से ये कट किया है बच्चों। यहाँ पर सेंटीमीटर क्यूब है वॉल्यूम के साथ और सेंटीमीटर स्क्वायर है एरिया के साथ, दोनों कट हो जाएंगे तो सिर्फ बचेगा सेंटीमीटर, इसलिए हमारा आंसर सेंटीमीटर में आया है। क्वेश्चन नंबर 15 है बच्चों, अ वुडन प्लैंक इज़ 140 सेंटीमीटर लॉन्ग, 60 सेंटीमीटर ब्रॉड एंड 40 सेंटीमीटर थिक। इट इज़ कट इनटू 336 क्यूब्स, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ईच ऑफ द स्मॉलर क्यूब। तो यहाँ पर बच्चों यहाँ क्या कहा गया है, एक लकड़ी का फट्टा बोल सकते हैं इसको, उसमें से इन्होंने 336 क्यूब कट किए हैं, ठीक है। जो ये वुडन प्लैंक है इसका इन्होंने मेजरमेंट भी दिया है, लेंथ दी है, हाइट दी है, ब्रेथ दी है, ठीक है। अब ये कह रहे हैं जो छोटा सा ब्लॉक कट किया है, छोटा सा क्यूब जो कट किए हैं इन्होंने, उसका हमें वॉल्यूम फाइंड करना है, ठीक है। तो जैसे मान लो बच्चों ये लकड़ी का एक छोटा सा तख्ता है या फट्टा है, उसमें से छोटे छोटे क्यूब कट किए हैं इस तरह से, और वो कितने क्यूब हैं, 336, ठीक है। ये सारे इन्होंने जो क्यूब कट किए हैं, इन छोटे से क्यूब का हमें वॉल्यूम फाइंड करना है, बस इतना सा करना है क्वेश्चन में, ओके। तो किस तरह से स्टार्ट करेंगे, तो बच्चों जो हमें सबसे पहले गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है, वो लिखेंगे लेंथ ऑफ ए वुडन प्लैंक। अब वुडन प्लैंक की लेंथ कैसे बता रखी है कि कितना वो लंबा है, ठीक है, 140 सेंटीमीटर लॉन्ग, तो हम लिख देंगे यहाँ पर, ये बताया ना कितना लंबा है, तो इसकी लेंथ हो जाएगी 140 सेंटीमीटर। इसी तरह से इसकी हाइट भी दी है और ब्रेथ भी दी है, ठीक है, तो हम वो भी लिख लेंगे। तो हम लिखेंगे बच्चों ब्रेथ ऑफ ए वुडन प्लैंक इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। अब हाइट लिखेंगे बच्चों, इसकी हाइट क्या है, जितना उसका थिकनेस बताई गई है वो उसकी हाइट होगी, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर हाइट इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। अब बच्चों वॉल्यूम का फार्मूला लगा लेंगे यहाँ पे, वॉल्यूम क्या है, L इंटू बी इंटू एच, ठीक है। वैल्यू हमें पता है, हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे, तो यहाँ पर L है 140 इंटू 60 इंटू 40, ठीक है। अब बच्चों यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 14 को
और 6 को और 4 को, तो मैं करती हूँ 6 4 ज़ा 24, 24 को मैं 14 से मल्टीप्लाई करूँगी तो आंसर लिख दूँगी, और 0 हम काउंट करके लगा देंगे। तो मैंने 3 0 पहले ही लिख दिए हैं, और 14 को और 24 को मैं मल्टीप्लाई कर ले। तो यहाँ आ जाएगा बच्चों हमारा आंसर 3,36,000 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, अब हमें क्या करना है बच्चों, यहाँ पर हमें नंबर ऑफ़ क्यूब निकालने हैं। इतना तो इस फट्टे का वॉल्यूम है, जो भी हमारा मेज़रमेंट दिया था उससे हमने वॉल्यूम फाइंड कर लिया। ठीक है, अब बच्चों हम यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ़ क्यूब, जो कि हमें क्वेश्चन में बताए गए हैं कि जो छोटे छोटे टुकड़े उन्होंने क्यूब काटे थे ना, वो कितने हैं, 336। ठीक है, और वॉल्यूम भी हमने फाइंड कर लिया। अब हम छोटे वाले क्यूब का वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करेंगे, जो हमने बड़े क्यूब का वॉल्यूम निकाला है उससे नंबर ऑफ़ क्यूब को डिवाइड कर देंगे। ओके, तो छोटे वाले हर एक क्यूब का हमारा वॉल्यूम निकल जाएगा। तो ये है हमारा वॉल्यूम 3,36,000 और नंबर ऑफ़ क्यूब है 336। तो ये 1 पे चला जाएगा, 336 1 ज़ा 336, और 0 हमारे पास है वो एज इट इज़ हम उतार लेंगे ऊपर। तो यहाँ हमारा वॉल्यूम ऑफ ईच क्यूब आ जाएगा बच्चों 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, क्योंकि हम वॉल्यूम फाइंड कर रहे हैं ना, तो आंसर भी हमारा सेंटीमीटर क्यूब में ही आएगा। ओके, जब भी हम वॉल्यूम फाइंड करते हैं तो सेंटीमीटर क्यूब में आंसर आता है, और एरिया फाइंड करते हैं तो सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर आता है। तो यह है आपका क्वेश्चन नंबर 15। अगर वीडियो अच्छा लगे बच्चों तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।